आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक परिवार की है। पूजा का पति एक सुनार की दुकान पर काम करता था। वह गहने बनाता था। पूजा लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। पूजा का बेटा 12वीं के पेपर दे चुका था। पूजा का पति अपने बेटे से कहता है कि खूब पढ़ो और अच्छी नौकरी करना, अच्छे आदमी बनना, ईमानदारी से काम करना। बेटा कहता है, हाँ पापा जी ज़रूर। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। पूजा कहती थी कि लड्डू गोपाल की वजह से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पूजा का पति कहता, तुम सही कह रही हो। दुकान में जो भी आभूषण मैं बनाता हूँ लड्डू गोपाल का नाम लेकर, वह 3-4 दिन में ही सब बिक जाते हैं। सेठ जी बहुत खुश हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में जादू है। वह मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। जो भी ग्राहक आते हैं वह कहते हैं कि इनके आभूषणों की तो बात ही अलग होती है। मैं कहता हूँ यह सब लड्डू गोपाल की कृपा है। पूजा का पति कहता है, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। सेठ जी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वह पूरा करना है। पूजा का पति कहता है, अगर यह ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो मैं लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर चांदी की बांसुरी बनाऊंगा। पूजा खुश हो जाती है। पूजा कहती है, सच सच में आप लड्डू गोपाल के लिए चांदी की बांसुरी बनाओगे? मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और कहती है, कब से मेरे मन में थी यह बात थी कि आप लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी चांदी की बंसी बनाओ। पूजा का पति कहता है, हाँ ज़रूर बनाऊंगा अपने लड्डू गोपाल के लिए। पूजा कहती है कि लड्डू गोपाल जी सुन रहे हो ना, चांदी की बांसुरी बनेगी तुम्हारे लिए। पूजा कहती है कि जल्दी से ऑर्डर पूरा करवाना और चांदी की बांसुरी बनवाकर इन छोटे छोटे से प्यारे हाथों में थाम कर बजाना। यह कहकर पूजा का पति दुकान पर चला जाता है। दुकान में सेठ जी उसे कहते हैं, अरे भैया 3 दिन में ऑर्डर पूरा करना है, हो जाएगा? वह कहता है, हो जाएगा सेठ जी। सेठ जी कहते हैं, ठीक है, हमें भी ऑर्डर लेके जाना है। पूजा का पति सेठ जी से कहता है, सेठ जी ऑर्डर तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल के लिए चांदी की बांसुरी बनाना चाहता हूँ। सेठ जी कहते हैं, एक क्यों 4-5 बना। ऑर्डर पूरा होते ही वह चांदी की बांसुरी बनाता है और पूरी करके सेठ जी को दिखाता है। सेठ जी बांसुरी को हाथ में लेते ही हैं कि इतने में 2 महिलाएं आ जाती हैं और कहती हैं, हमें लड्डू गोपाल के लिए बांसुरी चाहिए। वह सेठ जी के हाथ में बांसुरी देखती हैं तो कहती है, यही चांदी की बांसुरी दे दीजिए। सेठ जी कहते हैं, लो भैया बांसुरी बिक गई। महिलाएं कहती हैं, 4 बांसुरी दे दीजिए सेठ जी। कहते हैं, यह एक बांसुरी अपने लिए रख लो। पूजा का पति एक छोटे से लिफाफे में बांसुरी रख लेता है और अपना पता भी उसमें डाल देता है। वह लिफाफा सेठ जी को देता है। सेठ जी तिजोरी में रख देते हैं और कहते हैं, कल आकर ले जाना। अब चलो ऑर्डर लेके जाना है। और दोनों दुकान से निकल जाते हैं। ऑर्डर देने के बाद वह दोनों गाड़ी में आ रहे होते हैं तो उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं और घर वालों को खबर कर देते हैं। सेठ जी तो पहले ही गुजर चुके थे। पूजा और उसका बेटा अस्पताल पहुंचते हैं तो पूजा का पति आखिरी सांसें गिन रहा होता है। पूजा अपने बेटे को देखकर कहता है, पूजा और अपने बेटे को देखकर कहता है, लड्डू गोपाल, बांसुरी, पत्ता। इतना ही कहता है कि वह गुजर जाता है। दोनों घर पहुंचते हैं और लड्डू गोपाल के सामने बहुत रोते हैं। पूजा कहती है, लड्डू गोपाल यह क्या हो गया? हंसता खेलता घर मातम में बदल गया। पूजा को कोई होश नहीं रहता। पूजा का बेटा कहता है, माँ हम अकेले नहीं हैं, लड्डू गोपाल हमारे साथ हैं। उसका बेटा कहता है कि माँ पापा आखिरी वक्त में क्या कह रहे थे? लड्डू गोपाल, बांसुरी, पता, इसका क्या मतलब है? पूजा कहती है, क्या पता उन्होंने चांदी की बांसुरी बनाई है या नहीं। उनकी आखिरी इच्छा यही थी। अब तो लड्डू गोपाल ही जाने वह क्या करना चाहते हैं। पूजा का बेटा कहता है कि माँ मेरा रिजल्ट आ गया है, पास हो गया हूँ मैं बहुत अच्छे नंबरों से। माँ मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। पूजा कहती है, ठीक है बेटा, ठीक है। वह नौकरी ढूंढता है मगर उसे नौकरी नहीं मिलती।
वह तो एक दिन उसी दुकान पर जाता है जहाँ उसके पापा काम करते थे। सेठ जी का लड़का बैठा होता है, कहता है मुझे पूजा का बेटा कहता है मुझे काम चाहिए सेठ जी। सेठ जी का लड़का कहता है क्या कर सकते हो? वह कहता है जी मैं हिसाब किताब में अच्छा हूँ। वह यह भी बताता है कि मेरे पापा यहाँ पर आभूषण बनाने का काम करते थे। वह कहता है हिसाब किताब का काम देख लो मगर ईमानदारी से करना। पूजा का बेटा कहता है जी ठीक है। उसे काम करते करते 7 से 8 महीने हो जाते हैं। एक दिन पूजा को सपने में उसका पति लड्डू गोपाल को चांदी की बंसी देते हुए दिखते हैं। पूजा सुबह उठकर अपने बेटे को यह सपना बताती है, कहती है ना जाने वह बंसी कहाँ है जो उन्होंने बनाई थी। बेटा कहता है माँ जब सपना लड्डू गोपाल ने दिखाया है तो बांसुरी भी वही ढूंढेंगे ना माँ। माँ मैं काम पर जाता हूँ। माँ कहती है ठीक है बेटा ध्यान से जाना। पूजा लड्डू गोपाल से कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। वहाँ दुकान पर पहुँचकर वह पूजा का बेटा पूछता है सेठ जी नहीं आए? सब कहते हैं सेठ जी को थोड़ा काम है, थोड़ी देर से आएंगे। तभी सेठ जी का बेटा आ जाता है। चुपचाप तिजोरी का ताला खोलकर कुछ गहने लेकर जाने लगता है। पूजा का बेटा कहता है यह क्या कर रहे हो? सेठ जी को आने दो तब ले जाना। तभी सेठ जी आ जाते हैं। वह तिजोरी खुली देखते हैं तो अपने बेटे से पूछते हैं यह किसने खोली? बेटा झूठ बोल देता है इस लड़के ने खोली है, मैंने इसे पकड़ा है। सेठ जी सबसे पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देता। पूजा का लड़का कहता है कि सेठ जी मैंने नहीं खोली, आपके बेटे ने खोली है। और यह देखें इसे गहने इसकी जेब में भी हैं। मुझे पता है बेटा कौन चोर है और कौन निर्दोष। सेठ जी बेटे की जेब से गहने निकालते हैं। बेटा वहाँ से भाग जाता है। सेठ जी तिजोरी के पास जाते हैं, तभी वहाँ देखते हैं कि एक लिफाफा नीचे पड़ा होता है। सेठ जी लिफाफे को उठाकर खोल कर देखते हैं तो उसमें चांदी की बांसुरी और एक पता मिलता है। वह पता पूजा के घर का होता है। सेठ जी पूजा के बेटे से को बुलाते हैं और कहते हैं यह पता तो तुम्हारे घर का है ना? पूजा का बेटा कहता है हाँ सेठ जी यह पता मेरे घर का है। पूजा का बेटा सेठ जी से कहता है कि मेरे पापा की आखिरी इच्छा यही थी कि लड्डू गोपाल के लिए चांदी की बांसुरी अपने हाथों से बनाऊं और बांसुरी लड्डू गोपाल को दूं। और ये बांसुरी वही है जो कि पापा ने लड्डू गोपाल के लिए बनाई थी। सेठ जी उसे बांसुरी दे देते हैं। वह तभी भागा भागा अपनी माँ के पास जाता और कहता है माँ देखो माँ देखो, पापा ने जो लड्डू गोपाल के लिए चांदी की बांसुरी बनाई थी वह मेरे पास है। पूजा कहती है तेरे पास है? वह पूजा को सारी बात बता देता है। पूजा बांसुरी देखती है और कहती है यही बांसुरी तेरे पापा लड्डू गोपाल को सपने में दे रहे थे। लड्डू गोपाल को पूजा चांदी की बांसुरी देती है और कहती है कि लड्डू गोपाल अपनी चीज़ अपने पास ले ही आते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। लड्डू गोपाल सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। आपके पास भी कोई कान्हा जी से जुड़ी कहानी हो तो अपनी कहानियाँ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।